राजमा की वाणी चल रही है, राजमा के द्वारा लिखी हुई। कल जो हुई थी क्रमांक 46 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। प्रभु के दर पर भी भिक्षुक क्यों? भिक्षा तो पर के दर पर मांगी जाती, अपने का सब कुछ अपना, भिक्षु बनकर नहीं, जा इच्छुक बनकर, जो चाहे तेरा। और संक्षेप में यही भाव लिया गया था कि प्रभु के दर पे आए हैं और यदि हमने उसको अपना बनाया है, अपना माना है, तो फिर उससे मांगने की क्या आवश्यकता है? भीख मांगने की, भिक्षुक बन के जाने की क्या आवश्यकता है? भिक्षा तो किसी और से मांगी जाती है, अपनों से कोई भिक्षा मांगी जाती है? अपनों के साथ तो ऐसा संबंध होता है कि सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है, और या फिर अपना समझकर हम उसके सामने अपनी इच्छा रखते हैं कि मेरी ये इच्छा है, आपको स्वीकार है तो आप पूरा कीजिए। और जिस दिन वो देख लेता है पात्रता, योग्यता, तब तो फिर जो उसका है वो हमारा है। वो पूरे खजाने खोल देता है, दरवाजे खोल देता है, कोई रोक टोक नहीं, परिचय करा देता है हमारे ही भीतर छिपे हुए उस धन से। यह धन कोई पराया धन नहीं है, यह धन तेरा अपना धन है और यही मेरा भी धन है। तो इस तरह जब तक भिक्षा मांगना नहीं छोड़ेगा तब तक वो उसको अपना मान नहीं पाएगा, और अपना मानने के बाद भी उस अवस्था तक पहुंचे कि कुछ मांगना ना पड़े, इच्छा भी प्रकट न करनी पड़े, सब कुछ अपने आप ही उत्तराधिकार में मिल जाए। आज है क्रमांक 47। इसमें कह रहे हैं, जितना प्राप्त उतने का भी उपयोग नहीं, और की आकांक्षा बाधक बनी अमृत पान में जो सम्मुख था, मांगा विष जो दूर था, फिर मन तमसा छन्न क्यों न हो। तो जितना मिला हुआ है हमको, अब कोई कहेगा ये तो हमारा उपार्जन है, हमने कमाया है, उसने हमें क्या दिया? तो यह तो उसकी भूल है, सब कुछ तो देने वाला वही है। बोलने को तो बोल देता है प्राणी कि सबसे बड़ा दातार है तू, सब कुछ देने वाला तू ही है। तो अगर देने वाला वही है और जो कुछ भी उसने दे रखा है, कम से कम उसका सही ढंग से उपभोग करें और उपयोग करें। ये बातें पहले भी आती रही हैं। उपभोग का मतलब हुआ जो कुछ भी हम उसको कंज्यूम करते हैं, यानी वो धीरे धीरे हमारे भीतर पहुंचती है जब हम उसका उपभोग करते हैं। उपयोग करते हैं यानी कि उसको काम में लेते हैं। जिस तरह भोजन का उपभोग होता है और वस्तुओं का उपयोग होता है, जैसे रहने की जगह है और भी वस्तुएं हैं, और जिस दिन हम यह सोच के करेंगे उसी की दी हुई वस्तु है, इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो जितना भी हमें प्राप्त है उसका हम सिर्फ उपयोग ही नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे। जिस दिन हम समझ पाएंगे कि यह मानव जीवन उसी का दिया हुआ है, तो हम इस मानव जीवन का सदुपयोग करेंगे।
तो जो कुछ भी उसने दिया है इस जीवन के साथ, सारे उपादान, सब कुछ जो हमारे लिए आवश्यक है उसने दे रखे हैं। किंतु हमारे भीतर यदि और की आकांक्षा बनी रहती है तो यह जो आकांक्षा है, यह जो इच्छा है, कामना है, यही बाधक बन जाती है। किसमें? उस अमृत पान में जो हमारे सामने है। वो बिल्कुल सामने रखा हुआ अमृत गागर भरी धरी, भर के रख दिया रखने वाले ने, बिल्कुल सामने है, किंतु हमारा ध्यान ही नहीं है उस पर। हम किस में लगे हुए हैं? हम तो विषपान में लगे हुए हैं, विषयों के विष में, उन्हीं भोग विलास में लगे हुए हैं। उन्हीं को तृप्त करने के लिए हम वही वस्तुएं उससे मांग रहे हैं, उसी के लिए धन जन मांग रहे हैं। तो यह सब मांग जो है कुछ और नहीं है, यह विष की मांग है, विषयों की मांग है। अपनी कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति के लिए हम मांगते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं। तो जो हमारे पास पहले से है, पहले से क्या है? पहले से वो अमृत गागर है भरी धरी। किसने धरी है? उसी सृष्टिकर्ता ने, जिसने हमें मानव का जन्म दिया है। तो बिल्कुल सम्मुख है वो, उस पे ध्यान न देकर हम मांग रहे हैं विष, जो बहुत दूर है, पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा। दूर है से तात्पर्य क्या है? आप विषपान करते जाओ, बस विषयों के नशे में मस्त रहो, आपको होश ही नहीं है अमृत पान करने का, और दूर दूर होते चले जाते हैं। विष तो दूर है ही, और वो अवस्था जब होती है कि विष हमको दूर कर देता है उस अमृत से, तो स्वाभाविक प्रकाश से हम दूर हो जाते हैं। अमृत पान करेंगे, हमारे अंतःकरण में प्रकाश आएगा। विष पान करेंगे और अंधकार आएगा, क्योंकि ये विषय विकार है क्या? ये तो तमस है, अंधकार है, तमोगुण है। और इस प्रकार हमारा अंतःकरण पूरी तरह उस तमस से भर जाता है, यानी अंधकार से भर जाता है। तमसा छन्न, यानी पूरी तरह अंधकार ही अंधकार छा जाता है भीतर, और हम कुछ भी देख नहीं पाते कि मेरे सामने ही वो जो सम्मुख है अमृत। तो यह जो आकांक्षा है और की, और वो और क्या मांग रहे हैं? वो विषय है, विषय है, विष है, अमृत है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है, और इसीलिए जीवन में अंधकार बना रहता है। आगे है क्रमांक 48। एक घूंट पिया सांसारिक मदिरा का, अनुभव कटु, आश्चर्य फिर भी आकांक्षा, एक घूंट से हाल बेहाल फिर भी अधिक की आशा अपेक्षा। देखता नहीं है प्राणी अपने आप को, अभी खुद को देखना नहीं आया, उतनी भीतर में जागरूकता नहीं आई, इसीलिए समझ नहीं पाता है कि जो भी तुम्हें कटु अनुभव मिल रहे हैं जीवन में, कटु यानी तीखे खट्टे, ऐसा स्वाद जैसे मिर्च लग जाती हो, तो यह सब जो कटु अनुभव होते हैं कहां से मिले? संसार से ही मिले ना। कब मिले? जब सांसारिक मदिरा का एक घूंट पिया।
ये ऐसा नशा चढ़ा देती है, सांसारिक वस्तुओं की मदिरा, धन दौलत की मदिरा, अहंकार की मदिरा, और धन आएगा और हम उसकी चाह में लगे रहेंगे। तो एक घूंट से हमको कितने कटु अनुभव मिले हैं, लेकिन बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, उसके बावजूद लगा हुआ है उन्हीं आकांक्षाओं में, उन्हीं इच्छाओं में। तो एक घूंट में ही तुम्हारा हाल बेहाल हो गया, उसके बावजूद भी और अधिक की आशा अपेक्षा है। होता यही है। देखते हैं हम, जो नशा चढ़ता है लोगों को, जितना चढ़ता जाता है और की मांग बढ़ती चली जाती है। एक घूंट से तृप्त हो जाए, ये है ही नहीं ऐसा। एक घूंट से क्या तृप्त होगा, कब तृप्त होगा, कौन सी मदिरा से होगा, वो आगे बताएंगे। किंतु यहां तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा अनुभव इतना कटु अनुभव, संसार के व्यवहार से, विषय विकारों की मदिरा पी करके, और फिर भी तुम और की चाह रख रहे हो, उसी विष की, विषयों की चाह रख रहे हो, और वस्तुओं की, व्यक्तियों की, इन्हीं भौतिक जीवन में तुम लगे हुए हो। जरा देखो अपने आप को। आश्चर्य किसको होता है? जो इन सबसे बाहर निकल गया, औरों को देखता है कि अभी भी ये इसी में लगे हुए हैं। इतना कुछ देने वाले ने दिया है, कितनी बड़ी कृपा हुई है कि इसके जीवन में सत्संग आया है, संत आया है, और उसके बाद भी ये सांसारिक मदिरा के घूंट में, पान में लगा हुआ है। एक एक घूंट पिए जा रहा है, और की आकांक्षा, थोड़े से में बेहाल हो रहा है, संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, अपनी कामनाएं, इच्छाएं और बढ़ती चली जा रही हैं। तो आश्चर्य तो होगा ही उसको, जो उससे बाहर निकल चुका है। अन्यथा जो उसी में शामिल है, उनको क्या आश्चर्य होगा? कोई निकलना चाहे भी तब उनको आश्चर्य होगा कि अरे यही तो दुनिया है, यही तो जीवन है। देखो पड़ोस में कौन कैसे कर रहा है, वो देखो समाज में, वो हमारे रिश्तेदार, यानी हम उन्हीं के नशे में लगे रहते हैं, और हमारा संसार है क्या? बस वही एक ऐसा नशा चढ़ा रहता है, और की चाह, हाल बेहाल हो गया, किंतु अपने आप को देखता नहीं है। आगे है क्रमांक 49, कह रहे हैं, एक बूंद चखी प्रभु प्रेम की, तन मन आनंद से भरपूर, आनंद के मद में चूर। विश्वास नहीं कि प्रभु का पथ आनंद पूर्ण, पथ की महकती सुगंधी क्या यह परिचय नहीं देती कि आगे पुष्प उद्यान है, बीहड़ जंगल नहीं? तो एक बूंद यदि तुमने चख ली, वहां तो एक घूंट पिया और फिर भी तृप्ति नहीं हुई। यहां एक बूंद भी प्रभु प्रेम की चख लेता है तो पूरी तरह आनंद से भरपूर हो जाता है उसका तन और मन, और वो एक ऐसा नशा चढ़ता है उसके प्रेम का, उसके भाव का, जो पहले कभी उसे अनुभव में नहीं आया, क्योंकि यह सांसारिक मदिरा का नशा नहीं है, यह उस आनंद का नशा है, उसके मद में चूर है और आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है।
कि यह प्रभु का पथ है, यह पूरी तरह आनंद से भरा हुआ है। आनंद ही आनंद है इस आनंद पथ पर। यह जो प्रेम और भाव के पग हम बढ़ा रहे हैं, एक एक कदम प्रेम का, एक कदम भाव का, और उस आनंद पथ पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता फिर भी कि यह आनंद पथ आनंद पूर्ण है। अरे देखो भाई, इस पथ के कैसी है ये पथ वीथी, दोनों तरफ सुगंध आ रही है, बाएं दाएं आगे सब तरफ से उसी भाव की सुगंध आ रही है, प्रेम की सुगंध आ रही है, महक रही है वो बगिया, चारों ओर लगी हुई है। तो क्या इससे तुम्हें समझ नहीं आता? क्या इससे तुम्हें परिचय नहीं मिलता कि भाई जिस राह पे तुम आगे बढ़ रहे हो वहां पर बस फूलों के गुलशन ही गुलशन है, पुष्प उद्यान ही उद्यान है। कोई बीहड़ जंगल नहीं है, कोई ऐसा जंगल नहीं है कि तुम खो जाओ उसमें, जिसमें कांटे चुभ जाए तुम्हारे। यह तो एकदम हरी हरी घास पर कुछ ऐसा पथ बना दिया है, आनंद पथ, जहां पैरों में जरा भी थकान नहीं, और पूरी तरह उस आनंद के नशे में चूर होकर बढ़ता चला जा रहा है। और फिर विश्वास क्यों नहीं होता ये आनंद पूर्ण ही है? क्योंकि वो सुगंध नहीं ले पा रहा अभी भी उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या यह सही है। किंतु जिसने चख ली एक बूंद प्रभु प्रेम की, उस शुद्ध प्रेम की, वो अवश्य ही विश्वास करेगा, आगे बढ़ेगा कि यह पथ आनंद पूर्ण है। यहाँ कोई जंगल नहीं, प्रभु ने इतना सुंदर बना रखा है ये रास्ता, कोई जंगल नहीं। और जंगल कैसा? बीहड़, यानी जिसमें खो जाए, ये दुनिया है। और जब भ्रम हो, कभी भी कुछ भी ऐसा लगे, बस प्रभु को याद कर लें, उसके प्रेम और भाव में डूब जाए। यही है, भटक न जाऊं बियाबान में, मेरा सारा संसार ले लो। नहीं तो भटक जाता है प्राणी इस बियाबान में, इस जंगल में। सारा संसार ले लो मेरा तुम तो। यह संसार जिसका एक घूंट मैंने पिया, इतना कटु अनुभव हुआ, और अब तुम्हारे प्रेम और भाव की एक बूंद भी चखता हूं, इतना आनंद अनुभव में आता है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता फिर से। तुम ले लो वो सारा संसार, तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो, सब कुछ तुम संभाल लो। इस संसार को तो संभाल ही रहे हो जो तुमने मेरे लिए तैयार किया है। उस संसार को भी ले लो जो जंगल के समान है, मैं भटक न जाऊं फिर से वहां पर। और यही प्रार्थना रहती है भक्त की। आगे है क्रमांक 50। कह रहे हैं, धूल धूसरित हाथ प्रसारित प्रभु के समक्ष, प्रसाद प्राप्ति के हेतु। धूल दूसरित हैं तो क्या? प्रसाद तो शाद करता, नाशाद दिल को। धूल धूसरित यानी पूरी तरह धूल से लिपटा हुआ, धूल से भरा हुआ हाथ क्यों है? क्योंकि फूल नहीं चुने,
कांटे चुने। इसलिए धूल धूसरित है, लहू लुहान है। अब वो हाथ फैला रहा है प्रभु के सामने, किस लिए? जैसे हम प्रसाद प्राप्ति के लिए अपना हाथ फैलाते हैं, तो हाथ प्रसारित किया उसने, फैलाया प्रभु के सामने कि मुझे भी प्रसाद दे दो। प्रभु ये नहीं बोलता कि रे तेरे हाथ में धूल जमी हुई है। और ये हाथ कौन से हैं? ये अंतःकरण के हाथ। तेरा अंतःकरण इतना मैला है और तू इस अंतःकरण के हाथ को मेरे सामने फैला रहा है प्रसाद लेने के लिए। तो प्राय तो यही कहेगा कोई भी कि हाथ धो के आओ, किंतु वो यही कहता है कोई बात नहीं, आज धूल लगी हुई है, किंतु यह प्रसाद उससे प्रभावित नहीं होगा, बल्कि यह प्रसाद ही उस धूल को दूर करेगा, उस गंदगी को हटाएगा, भीतर का मैल साफ करेगा और तुम्हें प्रसन्नता देगा। प्रसाद तो शाद करता, शाद करता यानी प्रसन्न करता, खुशी देता। किसको? नाशाद दिल को। वो दिल जो नाशाद है, यानी जो खुश नहीं है। नाशाद, खुश नहीं है। खुश नहीं है तो क्या है? गमगीन है, दुखों से घिरा हुआ है। और यह जो दुख है, यही तो उन हाथों को धूल धूसरित कर रहा है, धूल से लिपटा हुआ है। यह दुख है, मन में दुख हो रहा है, मैल है, किंतु चाहता है कि प्रसाद मिले प्रभु का। और यह प्रसाद मुझे कुछ ऐसी प्रसन्नता दे कि मैं अपने मन के मैल को धो पाऊं और साथ ही साथ प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जी पाऊं। तो यदि धूल धूसरित है भी तो सोचने की बात नहीं है, क्योंकि वो नहीं सोचता, हमारा प्रभु नहीं सोचता इस बात को कि मैं अगर इसको बोलूं जा हाथ धो के आ, तो ये कहां जाएगा? इसको हाथ धोना आता है क्या? इसको कोई ऐसा स्थान मिलेगा जो इसके अंतःकरण का मैल दूर कर दे? अरे ये प्रसाद ग्रहण करेगा, अपने आप अंतःकरण का मैल दूर होगा और अपने आप ही प्रसन्नता मिलेगी। तो यह प्रसाद कौन सा है? तो उसको एक वाणी में कहा गुरुदेव ने, यह प्रसाद खाने का नहीं, हृदयंगम करने का है। हृदयंगम, हृदय में धारण करने का है यह प्रसाद। वो प्रसाद देता है, हृदय में धारण होगा तो अपने आप ही अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा। आगे है क्रमांक 51, 51। कह रहे हैं, अगम्य अगोचर तू, छिपाने की आवश्यकता क्या, दिखाने की तत्परता क्या? बड़ी छोटी सी वाणी है ये, किंतु मानव का जो एक नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसको इतना स्पष्ट इसमें अभिव्यक्त कर दिया गया है। कहता तो आया है, तू अगम्य है, अगोचर है। अगम्य है यानी तुम तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगोचर है यानी
दिखलाई नहीं देता, इंद्रियों के क्षेत्र में नहीं आता। गो यानी इंद्रियां, यानी इंद्रियां वहां पहुंच नहीं पाती। चर यानी चलकर। तू अगम्य है, अगोचर है, पहुंच नहीं पाती इंद्रियां। कहता आया है और मान रहा है क्या? बस यही देख। अरे देने वाले ने दिया तुमको, बहुत कुछ दिया, दे रहा है, तो तुम क्या छिपा के रखना चाहते हो? छिपाने की क्या जरूरत है? बोला नहीं, छिपाना तो नहीं चाहता मैं। तो फिर यह भी देखा गया है, दिखाने की जल्दबाजी लग जाती है कि देखो देखो मुझ पर कितनी कृपा हो रही है, कितना देने वाला मुझको दे रहा है। तो क्या तो आवश्यकता है छिपाने की, और क्या आवश्यकता है दिखाने की? यदि तुम्हारा जीवन सहज है और तुम उसको दिखाना चाहते हो जिसने तुमको दिया है, तो ये तो तुम्हारी भूल है। वो तो सब जानता है, भले ही तुमको लगता हो वो देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। तो छिपाने से क्या छिप जाएगा उससे, और दिखाने से क्या उसको ज्यादा दिख जाएगा? वो सब देख रहा है, सब जानता है। सिर्फ कहने के लिए मत बोलो कि अगम्य अगोचर तू। यदि वास्तव में समझ रहे हो कि अगम्य है, अगोचर है, मैं चाह कर भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो छिपाना क्या, दिखाना क्या? कितना प्रयास कर लो, हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमको आता नहीं है। वो कौन सा गाना है ना, छिपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, सहज रहना आता है। हम सहज रहें। देने वाले ने इतना कुछ दिया है, न तो उसको शो ऑफ करने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत, दिखावा करने की, और न ही उसको छिपाने की जरूरत है। क्योंकि अगर उसने दिया है किसी कारण से ही दिया होगा, और यदि वो उसे प्रकट करना चाहता है तो अपने आप ही उसकी इच्छा से प्रकट होगा। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। और एक छोटी सी घटना मुझे अपने जीवन की याद आती है, और राजमा के साथ की है, बहुत संक्षेप में ही बोलूंगा, आप लोगों ने बहुतों ने सुनी भी है। वो कि हम अहमदाबाद से आ रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, ज्यादा भीड़ नहीं थी, खाली थी एकदम। 3-4 जने थे हम, मैं, राजमा और 2 जने और थे, उनका नाम नहीं लूंगा अभी मैं। तो कुछ हुआ, अच्छा चलो संतमणि पढ़ो, प्रवचन पढ़ा ये, फिर मुझको पूछा क्या इसमें है क्या, और उस वक्त एंजॉय कर रहे हैं उसको, प्रवचन को इतना अच्छा लग रहा है, हम डूब गए उसमें, उसका आनंद ले रहे हैं। और मुझे पता नहीं था कि बाद में मां पूछेंगे कि बताओ क्या सुना, पढ़ा किसी और ने था। पूछा उन्होंने, अब मैं तो क्या बोलूं, बस अपनी झेप मिटाने लगा, और एकदम मुंह से निकला कि गुरुदेव तो यही कह रहे हैं मां भीतर से कि अभिव्यक्ति की परवाह न कर, अभी व्यक्ति बन। तो उन्होंने कहा अरे ये तो वाणी हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, वाणी उसी की है, वही बोलता है। तो यदि आप अभी रसपान कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो क्या यह सोचकर कर रहे हैं कि किसी को जाके बताना है, दिखाना है मुझे, और या यह सोचकर कर रहे हैं कि देने वाले ने दिया, बस ये तो मेरी बपौती है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझ पर ही इतनी कृपा हो रही है? नहीं। जब जहां जिस वक्त जिस ढंग से भी
वो चीज प्रकट होती है, अपने आप होती है, और गुरुदेव की कृपा से अपने अनुभव के आधार पर ये कहा जा रहा है। किसी चीज के लिए न तो छिपाना है और न दिखाना है, सहज होकर जीवन जीना है। वो अगम्य है, अगोचर है, वो सब जानता है। जब जहां जो आवश्यक है वो प्रकट होता है, और नहीं भी होता है तो सोचने की बात नहीं है। आगे है क्रमांक 52, 52। विकारों की लकीरों पर कूची फेर दी शुभ्रता की शुभ वाणी से, चित्त पर चित्रित किया चित्रपट प्रेम का, आनंद का, रंग भरी वाणी ने। तो यह अंतःकरण की अवस्था देख पा रहा है किस तरह बदली है, और वो जो चित्रकार, वो मेरा प्रभु, किस तरह उसने मेरे चित्त पर अंकित कर दिया उस प्रेम और आनंद को। और उसी का वर्णन है यहां कि विकारों की लकीरें थी, और स्वाभाविक है विकार होते ही हैं। तमोगुणी यानी काले, काली काली रेखाएं हैं, लकीरें हैं उन विकारों की, और उस पर कूची फेर दी। कूची यानी जो पेंटिंग ब्रश होते हैं जिससे पेंटर, चित्रकार चित्रकारी करते हैं, या दीवारों पर भी पेंट किया जाता है, तो जो ब्रश से किया जाता है, तो चित्रकारी की ब्रश अलग होती है, दीवारों के लिए अलग होती है। कूची का मतलब यही हुआ जिसके द्वारा आप पेंटिंग करते हैं, वो ब्रश। विकारों की लकीरें थी काली काली, उस पर क्या किया प्रभु ने? शुभ्रता की लकीरें फेर दी। शुभ्र यानी सफेद, शुभ्र यानी एकदम चांदी की तरह चमकीला। किससे फेरी? अपनी शुभ वाणी से। उस शुभ वाणी की शुभ्रता से उन विकारों की लकीरों के ऊपर कुछ ऐसा बैकग्राउंड बना दिया कि वो लकीरें पूरी तरह से उसके पीछे छिप गईं। अब विकार प्रकट नहीं होते, हो सकता है पीछे, किंतु वो शुभ वाणी, प्रेम और भाव से पगी हुई वाणी जब हमारे चित्त पर अंकित हो जाती है, उसकी ब्रश फेर दी जाती है, तो उसके लिए एक चित्रपट तैयार हो जाता है। चित्रपट यानी एक बैकग्राउंड जिसके ऊपर में अब पेंटिंग की जाएगी। क्या पेंटिंग है? प्रेम भाव की, आनंद की, वो रंग भरी वाणी है। अब वो रंग बिरंगी है, प्रेम के रंग लेके आ रही है। कहीं गाढ़ा है, कहीं हल्का है, कहीं नीला है, कहीं हरा है, कहीं पीला है, कहीं लाल है। तरह तरह के रंग बिरंगे प्रेम और भाव आते हैं और उस चित्त पर, उस अंतःकरण पर अपना चित्र बना के चले जाते हैं। तो क्या किया प्रभु ने अपनी वाणी के द्वारा? उस शुभ वाणी के द्वारा सर्वप्रथम उन विकारों के ऊपर एक सफेद आवरण चढ़ाया ताकि वो विकार नजर ना आए, क्योंकि वो जब भी प्रकट होंगे वो इस प्रेम और भाव का मजाक किरकिरा कर देंगे। उसके अंदर में कुछ इस प्रकार की कालिख पोत देंगे कि अच्छी से अच्छी पेंटिंग पर भी
यदि थोड़ी सी काली आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच दी जाएं तो क्या अवस्था होती है। प्रभु की वाणी ने सब कुछ पीछे में छिपा दिया। अब तो इस अंतःकरण पर अगर कुछ अंकित है तो वाणी के माध्यम से आया हुआ उसका प्रेम और भाव। ये अवस्था बन गई है भक्त के हृदय की, उसके अंतःकरण की। आगे है क्रमांक 53 छिपाऊं किससे प्रभु से। छिपाऊं किससे प्रभु से, जो असंख्य नेत्रों से मेरी प्रत्येक गतिविधि को निरख रहा। पुकारूं किसे प्रभु को, जो प्रतिपल मेरे चतुर्दिक अंतर्वाह्य विद्यमान। बताऊं किसे उसे, जो विदित करता अर्थ मुझे मेरी प्रत्येक श्वासोच्छ्वास का। और यदि यह अनुभव मिल जाए जो इस वाणी में है तो फिर क्या जीवन है। बस हम तो इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हो सकता है उस कल्पना में अनुभव का भी कुछ सत्यांश हो। यही पहले था ना, दिखाने की क्या आवश्यकता है, छिपाने की क्या आवश्यकता है। तो किससे छिपाऊं मैं, पता है ना, किससे, उस प्रभु से छिपाऊंगा जो अगम्य है, अगोचर है। नहीं, वो तो देख रहा है मुझे, न जाने कितनी आंखें हैं उसकी, कितनी आंखें हैं। एक एक तारा जो है ना आसमान में, सब उसकी आंखें। तो बोल देंगे हम तो घर में बैठ गए दरवाजा खिड़की बंद करके, अब तो वो तारे हमको देख नहीं रहे। अरे जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये एक एक रोम इस शरीर का वो तारे हैं, वो उसकी आंखें हैं जो हमारे अंतःकरण को पूरी तरह देख रही हैं। और हम उससे छिपाते हैं, छिपाना चाहते हैं। तो क्या उससे छिपाऊं मैं जो असंख्य नेत्रों से मेरी प्रत्येक गतिविधि को देख रहा है, निरख रहा है। क्या उससे छिपाना संभव है। चलो छिपा तो नहीं पाते, तो क्या फिर उसको पुकारूं कि भाई तू आ और देख मेरी अवस्था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे वो तो हमेशा हर पल तुम्हारे भीतर बाहर, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में, अंतर्वाह्य यानी भीतर में बाहर में, कोई दिशा खाली नहीं है जहां वो विद्यमान नहीं है, क्योंकि उससे खाली है ही नहीं कुछ। पूरे ब्रह्मांड में वही तो कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर, जिसे हम कहते कोई जगह खाली ही नहीं है उसने छोड़ी। हम अगर कहते हैं कि आकाश खाली जगह है, तो आकाश अगर खाली जगह है तो उस खाली जगह में भी वो भी है, क्योंकि कुछ खाली रह ही नहीं सकता, हर जगह विद्यमान है वो। और विज्ञान भी इसको मानता है। खाली जगह मतलब वैक्यूम है, नहीं, कहीं नहीं है। नथिंग लाइक वैक्यूम एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में वैक्यूम नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कुछ न कुछ है वहां पर, और वो कुछ जो है वही सब कुछ है, वही परमात्मा है, वही मेरा प्रभु है। वो मेरी प्रत्येक गतिविधि
अपनी असंख्य आंखों से देख रहा है। जब देख ही रहा है तो मुझे उसको क्या दिखाना। जब वो मेरी आवाज को सुन रहा है, भीतर की बाहर की, तो उसको क्या पुकारना। कोई दूर हो तो उसको पुकारूं ना, जो मेरे भीतर है, मेरे बाहर है, मैं उसको क्या पुकारूं। और कुछ भी मुझे अनुभव मिल रहे हैं, किसको बताऊं मैं, उसको बताऊं। अरे वही तो मुझे अर्थ बतलाता है। किसका? जो जो मेरी एक एक श्वास आ रही है और जो आ रही है। श्वासोच्छ्वास, श्वास, आने वाली श्वास को श्वास, उच्छ्वास यानी बाहर छोड़ दिया जिसको, वो होती है, दोनों को मिला के संधि कर दें तो श्वासोच्छ्वास। यानी श्वास है, उच्छ्वास है, आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, जिसको हम कहते हैं सांसों की आवन जावन। उसका अर्थ समझाया है उसने। क्या? कि देख, ये श्वासें जो है तेरे भावों का झूला है। वो भाव जो तुमको मैंने दिए, ये श्वासें बनी तेरे भावों का झूला। सिवा प्रेम के मैं सभी कुछ हूं भूला। इन श्वासों का अर्थ बतलाया ना उसने, अनुभव दिया ना, और उसकी कृपा से ही तो भजनों में व्यक्त हुआ। सब कुछ तो उसने समझाया। फिर किसको बताऊं मैं कि कौन है मेरी श्वासों की आवन जावन में। उसी ने तो मुझे बतलाया, उसी ने तो समझाया। तो तात्पर्य क्या है? किसको बताना है, किसको दिखाना है, किसको छिपाना है, किसको पुकारना है, सब जानता है वो। लोग कहते हैं वो अंतर्यामी है। सिर्फ अंतर्यामी ही नहीं है वो बहिर्यामी भी है। वो असंख्य आयामी है। आयाम है उसके, एक एक डायमेंशन, एक एक दिशा, जितनी दिशाएं, जितनी दशाएं, जितनी अवस्थाएं, सब जगह वो ही वो विद्यमान है। तो फिर सहज रहो ना, आराम से शांतिपूर्ण भावपूर्ण जीवन जियो ना। किसको बोलना, किसको कहना, किसको समझाना। समझाने वाला सब समझाता है और अपनी कृपा करता रहता है। यही समझना है। आगे है क्रमांक 54, 54। लुटाए कौन धन या निर्धन, हे आनंद घन तेरे ऊपर। सब धन तेरा, सब जन तेरे, प्राणों का धन वह भी तो तेरे द्वारा ही प्रदत्त है। और इतना कुछ कहकर भी भक्त को तृप्ति नहीं हुई, जो पिछली वाणी में कहा। अभी भी लगता है कौन सा धन तुम पर लुटा दूं मैं, बता तुम, है क्या मेरे पास धन? मैं तो निर्धन हूं, है ही नहीं धन, गरीब हूं मैं तो वो क्या कहेगा? तू गरीब है, तू मेरे बड़ा करीब है। बस इस बात को अनुभव कर, धन की ओर न देख। कोई धन है, लुटाना है, बरसाना है, वो सब तो मैं ही करता हूं। तू मुझ पर क्या लुटाएगा, तू मुझ पर क्या बरसाएगा? मैं स्वयं आनंद घन हूं, मैं ही तो तुम पर वर्षा कर रहा हूं, मैं ही तो तुम पर सब प्रकार के धन लुटा रहा हूं। फिर भी भक्त के
मन में यह भाव आ ही जाता है कि मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए, फिर समझ में आता है सब कुछ तो तेरा ही है, तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, ये जन ये धन सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और यह जो प्राणों का धन, जो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव इन प्राणों तक पहुंच गया और तुमने प्राणों के उस धन से परिचय करा दिया कि कौन है मेरा प्राण धन, कौन है मेरा प्राणपति, कौन है मेरा प्राणदाता, कौन मेरा प्राणों का साथी। तो वो सब कुछ तो तुमने ही समझाया, तो तू ही तो दे रहा है सब कुछ। प्राण धन यह भी तो तुम्हारे ही द्वारा प्रदत्त है। ये जो श्वास आ रही है जा रही है, यह भी तो तेरी ही मर्जी से आ जा रही है, तुम्हारे द्वारा ही तो दी हुई है श्वासें। और इन श्वासों में जो प्रेम और भाव का धन अनुभव में आता है वो भी तो तुम्हारा ही है। तो किसकी बात की जाए, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, सब कुछ तो तुम ही हो। तो क्या तो तुम्हें दिखाऊं, क्या छिपाऊं, क्या बताऊं, क्या लुटाऊं, क्या करूं, समझ नहीं पा रहा। आगे है क्रमांक 55 5555। टूक टूक हो जाता कपट की खटाई से फटा हृदय ऐसा कि जल पर शुभ्रता का चिन्ह भी नहीं छोड़ता। प्रेम मंथन से प्राप्त होता मक्खन मट्ठे को भी रंग देता शुभ्रता का अपना। तो यहां हृदय को लिया गया है एक दूध का रूप। तो दूध है, उसमें यदि कपट की खटाई डाल दी जाए, यानी दूध में खटाई डाल दो तो वो फट जाता है। वैसे ही दूध की तरह बिल्कुल निर्मल है यह हृदय, किंतु उसमें यदि कपट आ जाए तो हृदय ऐसा फट जाता है कि उसके ऊपर जो जल की जो थोड़ी बहुत शुभ्रता थी यानी सफेदी थी दूध में, वो भी हट जाती है। जब दूध फट जाता है तो वो जल भी जो है उसका रंग भी बदल जाता है। अन्यथा जब वो जल दूध में मिला हुआ रहता है, भले ही वो जल है किंतु वो दूध के ही रंग का होता है, तो वो अपनी शुभ्रता का चिन्ह भी नहीं छोड़ता। उस जल पर वो सफेदी भी नहीं बचती है, पूरी तरह विदीर्ण हो जाता है, हृदय फट जाता है। दूसरी ओर कपट की खटाई नहीं, प्रेम का मंथन है। तो प्रेम का मंथन जब होता है तो क्या मिलता है, मक्खन मिलता है। और वो जो मक्खन निकलता है वो अपना रंग दे देता है उस मट्ठे को भी जहां से वो निकलता है। यानी वो दूध जमा, दही बना, फिर उसको मथा गया, वो है प्रेम का मंथन, और उससे प्राप्त हो गया अब सार, सार मक्खन के रूप में। किंतु बाकी जो बच गया भीतर वो क्या, वो भी शुभ्रता का रंग है, वो भी सफेद है, मट्ठा भी सफेद है, वो अपना रंग छोड़ जाता है। दूध अपना रंग उस मट्ठे में भी छोड़ जाता है और सार भी निकाल देता है बाहर। यानी हृदय में जो भी छिपा हुआ है
मक्खन के रूप में जो उसकी कोमलता, उसकी स्निग्धता, चिकनाई सब प्रकट हो जाती है मंथन के द्वारा। फिर भी हृदय में वो शुभ्रता रहती है, वो सफेदी रहती है बनी हुई। आगे है क्रमांक 56। इसमें कह रहे हैं, भाव की भागीरथी में किया अवगाहन, त्रय ताप, असीम ताप का निवारण, वरण आपका स्वयं का। फिर से पढ़ लेते हैं। भाव की भागीरथी में किया अवगाहन, त्रय ताप, असीम ताप का निवारण, वर्ण आपका स्वयं का। तो ये भाव क्या है? भागीरथी नदी की तरह, भागीरथी यानी गंगा, क्योंकि ऋषि भागीरथ उसके ही तप के बल पर यह भागीरथी प्रकट हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है भागीरथी, गंगा को कहते हैं। और यह जो गंगा है भाव की गंगा है, और उस भाव की गंगा में जब अवगाहन किया, डुबकी लगाई, स्नान किया, तो क्या अवस्था बनी? तीनों ताप, जो पहले भी बात आई थी कि त्रय ताप क्या है? दैहिक, मानसिक और दैविक। यानी एक स्थूल के जो भी है जीवन में ताप बना रहता है, यानी हमें कष्ट देता रहता है। ताप से क्या पता लगता है? बुखार, ताप यानी बुखार, कुछ बीमारी है इसलिए ताप है, तापमान, टेम्परेचर है इसलिए शरीर में कुछ बीमारी है। उसी तरह मन में बुखार है। और दैविक जो होता है वो प्राकृतिक होता है, अलग अलग देवों के अधीन है यह प्रकृति। जिस तरह हम कहते हैं बरसात का अलग देव है, वायु का अलग देव है, इंद्र देव, वरुण देव, इस तरह से हम बातें करते रहते हैं। तो वो दैविक ताप होता है। तो ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। लेकिन जब भाव में अवगाहन कर लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं, अंदर बाहर पूरी तरह से भाव से उत्प्रोत हो जाते हैं, तो ये तीनों तापों से छुटकारा मिल जाता है। एकदम शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। इतना ही नहीं, वो ताप जो असीम है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, वो असीम है, अनंत है। तो वो कौन सा ताप है? वो ताप तभी दूर होगा जब हम वहां पहुंचेंगे। अभी तो तीनों ताप दूर हो गए भाव के द्वारा, यानी हमारे स्थूल का और सूक्ष्म का। अब हमारे एक ताप बच गया, वो असीम ताप। वो कब दूर होगा? जब हम अपने आप का वर्ण करेंगे, स्वयं ही स्वयं का वर्ण करेंगे। कौन है हमारे भीतर? हमारे भीतर वो आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है। जब तक वर्ण नहीं होता तब तक पता नहीं लगता। अभी तो भाव के द्वारा सगाई हुई है, शादी नहीं हुई। शादी तो तभी होगी जब आप वहां पहुंचेंगे और तीनों तापों से तो छुटकारा मिल गया।
अब जो अंतिम ताप है, जो असीम ताप है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो तभी दूर होगा जब आत्मा परमात्मा का वरण होगा, अपने आप का वरण होगा। यानी वो भाव हमें स्वभाव से परिचित करा देगा, उस अवस्था में पहुंचा देगा। तो इस तरह हम अनुभव करते हैं भाव की कितनी महिमा है, उसमें अवगाहन करें, उसका आचमन करें, सब कुछ वही है एक भक्त के जीवन में। और अंत में जो एक ताप बच जाता है, असीम ताप, वो भी उस भाव से ही दूर होता है जब हम मरण कर लेते हैं, विवाह हो जाता है। तो किसने देखा उसको? वही तो गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में, चेतना की वाणी, कि वाह विवाह कौन गवाह। फिर लिखा, स्वयं का परिचय कौन दे। खुद ही खुद का वर्ण किया है और खुद ही उसका गवाह है। अब उसका परिचय कौन देगा और किसको देगा? ये बड़ा विचित्र वर्ण है, विचित्र विवाह है ये। तो भाव ने क्या क्या खेल दिखाए, क्या क्या रूप दिखाए, किस ढंग से हमको पहुंचा देता है भाव। और भाव की महिमा है ये, उस महिमा की पराकाष्ठा है ये। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। स्टार्टिंग में जो 2-3 वाणी आई तो वो ये था कि संसार की मदिरा जब हम पीते हैं तो हमें वो कड़वी भी लगती है। मतलब संसारिक जब भी हम व्यवहार करते हैं या जब भी संसार में हम इन्वॉल्व होते हैं तो कड़वाहट ही हमको हाथ लगती है। लेकिन जैसे ये बात है कि फिर भी हम छोड़ते नहीं है, तो मतलब क्या वो धन संपत्ति की आशा नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए करियर ही है, उसमें तो व्यक्ति और अच्छा करना ही चाहता है अपना। लेकिन ये बात भी सही है कि उसमें फिर मतलब कड़वे अनुभव भी होते हैं व्यक्ति को। तो फिर कैसे करें? प्रभु के प्रेम की एक बूंद चखो, बस यही बताया अगली वाणी में। तब समझ में आ जाएगा सब, क्या करें क्या न करें। वो दुनिया अलग है, चलती रहती है, उसके नशे में नहीं आना है, उसकी मदिरा को चखना भी नहीं है। बस ठीक है, जी रहे हैं अपने जीवन बिताने के लिए जो जो आवश्यक है, और फिर इन सब चीजों का कोई अंत नहीं है। ये जो महत्वाकांक्षा है कहां से कहां हमको पहुंचा देती है, जहां हमको जाना चाहिए, हमको हमारे जीवन के उद्देश्य से भी भटका देती है। ये सब बड़ा थ्योरेटिकल लगता है सुनकर, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकली जिया है वो अपना अनुभव बता सकते हैं, और वही बता रहा हूं मैंने अनुभव किया है सब बहुत पहले ही, अपने कैरियर की आपने बात की, कैरियर के शुरुआत में ही। और वो सब स्टोरी आप लोगों को मालूम है जिन लोगों से मेरी बात होती रहती है ना। बस जितना आवश्यक है अपने स्थूल की चीजें सीमित रखें, वो असीम से नहीं मिल सकती, उसके द्वारा हम असीम तक नहीं पहुंच सकते। असीम तक पहुंचने के लिए हमें उसका प्रेम और भाव चाहिए।